भगवान महावीर का निर्वाण दिवस दीपावली भारतीय संस्कृति का यही एकमात्र पर्व है जो हमें अंधकार पर विजय प्राप्त करने का सूचक बताता है। जैन धर्म में जन्म के अपेक्षा निर्वाण को महत्व बहुत बड़ा दिया है, क्योंकि जन्म मरण से मुक्त होना ही मोक्ष प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति ही जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य है। दीपावली पर्व का अर्थ यही है, अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के दीप से आत्मा को कर्म मलों से रहित बनाकर शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना है। हम लोग अनादिकाल से भटके हुए लोग हैं। मिथ्यात्व विषय कषाय अज्ञान आदि के कारण अंधकार में अनंत काल से आ रहे हैं। आज जो हमारे अंतरंग में अनादिकाल का जो अंधकार है उसको दूर करने के लिए ये दीपावली आई है। सिर्फ दीपक हमें बाहर नहीं करना है, रखना है, अपने जीवन को ही एक दीपक बनाना है कि पुनः अंधकार में हम न जाए। क्योंकि भगवान महावीर अहिंसा मार्ग है, वीतराग का मार्ग है और सत्य धर्म का मार्ग है। आप लोग बहुत विवेकी है। महावीर भगवान का निर्वाण दिवस आने से पहले आप लोगों ने अपने घर को बहुत अच्छा साफ किया। घर का कोना कोना क्या किया? साफ किया। क्यों किया मुझे पता नहीं, लेकिन आचार्य कहते हैं जैसे घर का कोना कोना साफ किया वैसे आत्मा में जो विषय कषाय का कूड़ा कचड़ा भरा है उसको भी कि क्या करना है, आपको साफ करना है। अगर देख लेना घर में थोड़ी सी गंदगी होती है, सहा नहीं जाता। फर्नीचर के ऊपर थोड़ा सा कुछ गिरा या फर्श के ऊपर कुछ गिर गया, तुरंत कपड़ा लेके, कितनी चिंता है आपको। जड़ को साफ करने के लिए समय है, लेकिन चेतना को साफ करने के लिए समय नहीं है। तो इसीलिए आज आप लोग इस निर्वाण स्मृति दिवस में अपना शरीर रूपी घर बुहारना चाहिए। उसमें राग द्वेष आदि जो कूड़ा कचड़ा है उसे ज्ञान की बुहारी से क्या करना है, इतना शुद्ध करना है कि जिसके कारण अब प्रकाश भीतर से बाहर आना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? प्रकाश
बाहर कर रहे, लेकिन महावीर भगवान ने जो प्रकाश किया बाहर नहीं किया, अंदर किया, तब जाकर बाहर प्रकाश हो गया। क्योंकि 2 दिन पूर्व में आप लोगों ने त्रयोदशी के दिन धन तेरस मनाया, लेकिन हमें सुनाई थोड़ा कम देता है। उस दिन त्रयोदशी के दिन समोशरण को छोड़ के भगवान महावीर कहाँ पहुँच गए? योग धारणा करने के लिए ध्यान में बैठ गए। अने ध्यान त्रयोदशी, और उनको हमने क्या बनाया? धन या धन्य त्रयोदशी बनाया। और संसारी का धन, ध्यान, संसारी का ध्यान कहाँ है? धन की ओर है, और धन की पूजा में लग गया। लेकिन ध्यान त्रयोदशी हमें यही बताती है कि 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, इन 13 का या धोतक है त्रयोदशी, और उसके दिन। और आचार्यों ने कहा है कि ध्यान त्रयोदशी के दिन ध्यान का पात्र बनो। और हम कई लोग धन त्रयोदशी के दिन कुछ वस्तु खरीदने के लिए गए थे, कोई सोना लेने के लिए गए थे, कई लोग बर्तन भी लेने के लिए गए थे, पात्र। तो उनको क्या लगा कि पात्र आने से काम होगा, लेकिन आचार्य कहते ध्यान के पात्र बनो। और हमें पात्र कहते ही बर्तन की ओर चले गए, सोना की ओर चले गए। और चतुर्दशी जैन धर्म के तिथि में चतुर्दशी अनादि पर्व है, और ये पर्व हमें यही बताता है 14 गुणस्थान को पार करना है, और हमें इस अनंत काल के संसार को समाप्त करके आत्मातीत होना, यानी कर्मातीत होकर हमें उस शाश्वत सुख के पात्र बनना है। और आज कार्तिक शुक्ल कृष्णा अमावस्या के दिन, आज सुबह 5:58 पर वे बिहार प्रांत स्थित पावागढ़ नगरी के उस उद्यान में भगवान महावीर ने अपने आत्मा को अनादिकाल से जो कर्म के बंध थे, उस बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म वे प्रमोक्ष मोक्ष, बंध का अभाव होकर अंत में आज का दिन हमारे जैन दर्शन में महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि हर काल में जो भी अनंत तीर्थंकर हो गए, हम इस पंचम काल के अंत में बैठे हैं। इसके बाद छठा काल आने वाला है, और भगवान महावीर के शासन में अंतिम तीर्थंकर, उनके शासन में हमारा जन्म हुआ है। इसके बाद अभी तीर्थंकर नहीं होने वाले। तो ऐसे तीर्थंकर का हम निर्वाण महोत्सव मना के
हम भी हमारे जीवन का लक्ष्य यही बनाना है कि हमें भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो, उन्हीं के मार्ग पर हम चले। और आज ये दीपावली सिर्फ जैन समाज नहीं, पूरा विश्व क्या करता है, विश्व में विश्व मनाया जाता है। कई कई लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। आज कई लोग रामचंद्र जी वनवास में लौटे, इसलिए आज अयोध्या आने कारण दीप जलाते हैं। कई लोग आज रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ, इसलिए खुशियाँ से दीपक जलाते। और ऋषि तुलसीदास ने वो आगमन का और राज्याभिषेक का तिथि बताते हुए वो चैत्र मास में अयोध्या पधारे थे, कार्तिक को नहीं पधारे थे। और श्री कृष्ण जी ने नरकासुर का वध किया था और 16,000 लोगों से गाय आदि को छुड़वाया था, इसीलिए कई लोग मनाते हैं। और बादशाह जहांगीर इन्होंने लिखा है कि सिखों के गुरु हरगोविंद सिंह को ग्वालियर के जेल से आज छोड़ा था, इसलिए आता है। और मुस्लिम कवि अब्दुल रहमान का संदेश यही है कि 12वीं शताब्दी में दीपावली का सौंदर्य वर्णन किया है। और महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर जी ने इस ज्ञानेश्वरी में दीपावली के बारे में बताया है। और आईने अकबरी जो अबुल फजल इन्होंने जो आईने अकबरी लिखा है, उसमें लिखा है कि दीपावली सबसे बड़ा त्यौहार है और इस दिन रात्रि के समय दीपक जला के खूब रोशनी करके लोग आनंद मनाते हैं। और ऐसे हमारे प्रभु का स्थान आज इस निर्वाण के कारण हम मना रहे। और यह आत्म पवित्रता का त्यौहार है, आत्मिक स्वाधीनता का पर्व है और देश का राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पर्व यही है। जहाँ धन की पूजा होती है वह धर्म की पूजा नहीं हो सकती। तो जैन धर्म की पूजा करता है, धन की पूजा नहीं करता। और इसी बात को लेके आज हम लोग दीपावली मना रहे। और आज शाम को जैसे 5:58 पर भगवान महावीर जी को निर्वाण हुआ और शाम को गोधूलि काल ने गाय जब लौटती है सूर्यास्त के समय, उसी समय उसके पैर के द्वारा जो धूली उड़ती है, उसी समय महावीर भगवान के प्रथम गंधर्व जो गौतम गंधर्व जी को क्या हुआ, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसीलिए निर्वाण के कारण, भगवान महावीर के निर्वाण के कारण हम लोगों ने अभी 5:58 पर जब उनको निर्वाण हुआ तो देव लोगों ने रत्नों का दीपक लगा के और वह निर्वाण महोत्सव मनाया। और हम लोगों ने निर्वाण लाडू चढ़ा के यह लक्ष्य बनाया, क्योंकि भाव हमारा यही है, हमें भी इस अनादिकाल का जो दुखमय पापमय संसार रहा है उसका कारण कर्म है। कर्म से मुक्ति होके हमें भी किसकी प्राप्ति हो जाए, मोक्ष प्राप्ति हो जाए लगा के। और आज दीपावली का अर्थ ही है
दीप आवली, दीपाने दीपक आवलानी कतार। तो आज दीपक क्यों लगाते कि गौतम गंधर्व जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसीलिए क्या करते हम दीपक लगाते। और यह दीपक सिर्फ हम बाहर नहीं जलाना है, प्रत्येक अंतरात्मा में ये दीप जले और दीप से दीप जलते हुए सबकी कल्याण की भावना आज आपकी भावना है। और जिस तरह भगवान महावीर जी को आज ये मोक्ष की प्राप्ति होकर जैसे वे अनादिकाल के संसार से क्या हो गए, मुक्त होकर शाश्वत सुख को प्राप्त किया। और आज ही जैसे हम लोगों ने चातुर्मास का स्थापना किया था और आज ही जैसे भगवान महावीर जी को बंधन से मुक्त हो गए अनादिकाल के संसार से, तो आपके यहाँ भी जो चातुर्मास की स्थापना गुरु के आशीर्वाद से उसका निष्ठापन भी हमारा आज हो गया है। तो इतना याद रखेंगे कि हम लोगों को जो धर्म मिला है वो ऐसा धर्म मिला है कि जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है कि पतित से पतित आत्मा को पावन बना देता है। और आप लोग भी अपना जीवन का लक्ष्य भौतिकता से प्रभावित नहीं होना, आध्यात्म से प्रभावित हो जाइए, क्योंकि विषयों से प्रभावित नहीं होना। अनादिकाल का ये संस्कार निकल जाए और महावीर भगवान के शासन में हमें अंतिम ये मिला है, इसका लक्ष्य यही बनाना है। जिस तरह आप लोग अपने घर में कलर बार बार देते हैं तो सिर्फ झाड़ू लगाने से क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। लेकिन कई सालों के बाद अगर आप साफ नहीं करते तो खरोंच खरोंच कर दीवार को खरोंचना पड़ता है, तब जाकर कलर बैठ जाता है। तो जैन धर्म का ये वीतराग धर्म का आपके उस आत्मा रूपी दीवार पर एक बार ऐसा रंग चढ़े कि पुनः रंग लगाने को न पड़े। और इसी के साथ हम लोगों का चातुर्मास पूर्ण हो गया। और इस अवधि में हम लोगों से वैसे हम लोग हर रोज प्रतिक्रमण करते ही है, हर जीवों से हम क्षमा मांगते ही है। तो भी डेट कितने याद नहीं मुझे, जब से हम आपके नगर में आए हैं और अभी तक कुछ होते हम क्षमा हो जाते।
अहिंसा परमो धर्म की।